अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली आमिल। ये एक नकुश में लेके आई है। पहले भी ये नकुश मैं डाली थी, वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया। वो दोबारा अब मैं लेके आई। ये नकुश जो है बहुत ही मुजरब और ख़ास नकुश है। इससे आप बहुत सारा काम ले सकती है। मैं सिर्फ आपको इसका चंद में इस्तेमाल बताएगी, वो चंद किस्म का इस्तेमाल आप कर सकती है। ठीक है, इसको आप मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसको आप किसी से शख्स के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसको आप अदावत, जुदाई, तलाक के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इससे आप दुश्मन को बीमार कर सकती है और आशे वगैरह, जादू का काट वगैरह के लिए भी इस नकुश को इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करने का तरीका मैं बता रही है। मोहब्बत के लिए इस नकुश को हफ्ता या मंगल का दिन सुबह सूरज जब निकल रही होती है, सूरज निकलने के टाइम पे इस नकुश को लिख लीजिए। ठीक है, 7 अदद बाथरूम में बैठ के हालत नापाकी में लिख लीजिए। हालत नापाकी का मतलब जरूरी नहीं है कि गुस्ल फर्ज हो। आप पेशाब करती है तो भी आप नापाक हो जाती है ना। मैं आसान तरीका में आपको बता रही है, समझा रही है। ठीक है, कोई नहीं बताएगी आपको। और भी ये वीडियो आप पूरा देखो, इंशाल्लाह मैं आपको और भी एक इसके अंदर कुछ काम की बात मैं आपको बताएगी। काम की बात बहुत ही, जो अभी तक आपकी कोई नहीं बताया होगा शायद आपको। ठीक है, मैं काम का बात भी बताएगी मैं आपको। ठीक है, हाँ, पेशाब जब आप करती है तो भी आप नापाक हो जाती है, तो हालत नापाकी में आप हो गई है। ठीक है, बाथरूम में बैठ के इस नकुश को हालत नापाकी में लिख लीजिए। 7 अदद लिख लीजिए। नाम जो है बाहर आकर के आप लिखिएगा, मतलूब का और उसका माँ का नाम। ठीक है, और अगर नाम के अंदर कोई इस्लामी नाम होती है तो फिर उन नामों को आप ना लिखिए। ठीक है, सिर्फ नकुश बना लीजिए। इस्लामी नाम हो तो फिर उसका आजाद लिखिए या फिर आजाद ना लिखिए। और जब ये 7 नकुश तैयार हो जाए तो रात को 12 बजे इस नकुश को, मतलूब का अगर कपड़ा आपके पास है, कोई कपड़ा आपके पास है तो उस कपड़ा में लपेट लीजिए। अगर कपड़ा नहीं है तो किसी साफ रुई में इसको लपेट लीजिए। लपेटने के बाद इसको चिराग में लपेटने से पहले इसको 7 चप्पल मारिए। उल्टा पाँव का 7 चप्पल, लेफ्ट पाँव का 7 चप्पल मारिए और 7 बार अपना मकसद कीजिए। फला बिन फला को फला बिन फला से मोहब्बत हो जाए, फला बिन फला को फला बिन फला से मोहब्बत हो जाए। 7 बार चप्पल मारिए, 7 बार अपना मकसद दोहराइए। ठीक है, जब 7 बार आप ये कर ले, अपना मकसद बोल दे और उसको चप्पल मार ले, और उसके बाद इसको पाक रुई में लपेट दीजिए। लपेटने के बाद इसको चिराग में लगाइए बत्ती बना के, और चिराग के अंदर चमेली या जैतून या तिल का तेल डाल के इसको जला दीजिए और चिराग का रुख मतलूब का घर की तरफ कर दीजिए। ठीक है, 7 दिन तक 7 नकुश जलाइए। रोजाना रात को 1 नकुश जलाइए। ठीक है, इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर आपका महबूब आपके पास होगी। दूसरा तरीका मैं अदावत का बता रही है। अदावत का तरीका भी बिल्कुल उसी तरह से है, जिस तरह से आप मोहब्बत का नकुश तैयार करेगी उस तरह से आप अदावत का भी नकुश तैयार करेगी। ठीक है, नकुश उसी तरह से हालत नापाकी में बाथरूम में बैठ के 7 अदद तैयार कर लीजिए। और नाम अगर इस्लामी है तो ना लिखिए, वरना आप नाम लिख सकती है। और रात को 12 बजे इसको 7 चप्पल मारिए उल्टा पाँव का और अपना मकसद दोहराइए। फला बिन फला को फला बिन फला से नफरत हो जाए, या फला बिन फला व फला बिन फला में तलाक हो जाए, या फला बिन फला व फला बिन फला में अदावत हो जाए। इस तरह से आप अपना मकसद कह भी सकती है और इस तरह से अपना मकसद लिख भी सकती है। ठीक है, और 7 दिन तक इसी तरह से इसको 7 रात तक जलाते रहिए चिराग में बत्ती बना के। और अदावत के लिए आप इसके अंदर सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए अदावत के लिए। और चिराग का रुख मतलब का घर की तरफ। और जब जलने के बाद इसका चिराग के अंदर आप देखेंगे कुछ राख बच जाएगी आपके पास। जो राख बचेगी उसको समेट के अपने पास एक जगह हिफाजत से रख लीजिए। ठीक है, जब 7 नकुश पूरा हो जाए तो 7 नकुश का राख जो है उसको ले जाके मतलूब का घर में या दोनों में से किसी एक का घर के अंदर डाल दीजिए। घर में नहीं डाल सकती तो घर का बाहर डाल दीजिए। घर का बाहर नहीं डाल सकती तो किसी ऐसी जगह डाल दीजिए जहां से वो आता जाता हो। ठीक है, ऐसी जगह पे आप उसको डाल सकती है राख को, उसका रास्ते में यानी गुजरगाह में। दोनों में से किसी एक का में डाल दीजिए, जरूरी नहीं है कि दोनों वहां से गुजरती, कोई एक भी गुजरती हो तो उसका रास्ते में आप डाल दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर दावत हो जाएगी। ठीक है, तीसरा तरीका मैं इसको आशिफ के लिए बता रही है। आशिफ के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आशिफ के लिए आप इसको 7 नकुश, 11 नकुश या 21 नकुश बना लीजिए। बाथरूम में बैठ के बनाने का जरूरत नहीं है, कोई खास स्याही का जरूरत नहीं है, काली स्याही से लिख लीजिए। ठीक है, नकुश को मरीज का जिस्म के ऊपर सर से लेकर पैर तक 7 बार टच कीजिए। सर से लेकर 7 बार जिस्म पे उसके फेरिए मरीज का।
फेरने के बाद इसको 7 चप्पल मारिए और अपना मकसद यही है कि जो भी जिन, जादू, आशिब, दानो, देव, परी जो भी है वो इसका जिस्म से निकल जाए, ठीक है। उसके बाद इस नकुश कोयला जलाइए, कोयला जलाने के बाद नकुश को कोयला के ऊपर रख दीजिए और जो धुआं उठ रही होगी वो उस मरीज का नाक में दीजिए, ठीक है। जो धुआं उठेगी वो मरीज का नाक में दीजिए। चिराग में जलाने की जरूरत नहीं है, आप कोयला के ऊपर इसको रख कर जला दीजिए, कोयला चलवा के उसके ऊपर इसको रख दीजिए और रख के इसको जलाइए, ठीक है। उसका धुआं मरीज का नाक में दीजिए, इंशाल्लाह इसको शिफा होगा। 7 दिन के अंदर शिफा हो जाएगा। 7 दिन नहीं होता तो 11 दिन कीजिए। अगर बहुत ही सख्त है तो फिर आप 21 नकुश तैयार कीजिए। 21 नकुश तैयार करने के बाद आप रोजाना एक नकुश जो है उसका धुनी मरीज को दीजिए और नकुश जो आशिब के लिए जलाएगी वो आप मगरिब का नमाज से 10 मिनट पहले, मगरिब का नमाज अजान से 10 मिनट पहले, मगरिब का अजान से 10 मिनट पहले इसको कोयला के ऊपर जलाइए और उसका धुनी मरीज को दीजिए, ठीक है। आशिब के लिए मगरिब का अजान से 10 मिनट पहले का तरीका। और दुश्मन को बीमार करने के लिए आप ये नकुश दो अदद तैयार कीजिए। तैयार करने के बाद एक उसी तरह से नकुश तैयार होगी, बाथरूम के अंदर बैठ के आप नकुश तैयार कर लीजिए और बाहर आकर के दुश्मन का नाम वगैरह लिख लीजिए, फला बिन फला बीमार हो जाए, ठीक है। और नकुश को लपेट लीजिए, दोनों नकुश को, और एक नकुश को मरीज का, उसका जो आपका दुश्मन है उसका घर का बाहर दफन कर दीजिए। घर का बाहर दफन नहीं कर सकती, उसका आने जाने का रास्ता में दफन कर दीजिए, ठीक है। दूसरा जो नकुश होगी उसको कब्रिस्तान में किसी पुराना कब्र के अंदर दफन कर दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह मरीज, वो जो दुश्मन होगी वो आपका, वो बीमार हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो अगर वो बीमार हो जाती है तो उसको 7 दिन के अंदर आप उसको वापस बाहर निकाल लीजिए और उसको किसी दरिया या समंदर में डाल दीजिए। दोनों में से कोई एक नकुश भी निकाल लेगी, कब्रिस्तान वाला निकाल ले या रास्ता वाला निकाल ले, दोनों में से कोई एक नकुश निकाल ले तो इसका असर टूट जाएगी, ठीक है। और उसको किसी बहता हुआ पानी के अंदर डाल दीजिए, किसी दरिया, नहर वगैरह में, समंदर में डाल दीजिए ताकि वो उसको दोबारा वो शिफायाब हो जाए, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता वो मर गई तो उसका अजाब आपके ऊपर आएगी और मेरे ऊपर भी आएगी, क्योंकि मैं आपको बता रही है और आप कर रही है, ठीक है। तो जायज़ जगह पे इस्तेमाल कीजिए, अपना साथ मेरे को ना लेके डूबिए, ठीक है। कहीं मुझे भी आप लेके अपना साथ डूब जाओ, ठीक है। इसके अलावा इस नकुश को शख्स के लिए इस्तेमाल कर सकती है, उसके लिए आपको इसका खास चाय की ज़रूरत होगा। उसके लिए नकुश को आप बाथरूम में बैठ करके, हालांकि नापाकी में इसको तैयार कर लीजिए और तैयार करने के बाद नकुश जब तैयार हो जाए आपका तो इसके ऊपर कसम इब्लिश पढ़ के दम कीजिए। कसम इब्लिश मैं आपको पढ़ के बता रही है। औदर बसर इन लाशिन तरशाशिन शम औशिन बरशौशिन शयमोशिन शाहुमिन जयमिन रजीमिन या मौरिन हरफोरिन तमलोशन अजीबु या माशरल इब्लिस व अमर फलान अलसिफली बिल हुजूर। फलान का जगह पे आपका जो है मकसद लिख दीजिए या अपना नाम के साथ अपना मकसद आप लिख लीजिए फलान का जगह पे, ठीक है। कसम इब्लिस इसके ऊपर दम करने के बाद नकुश को लपेट लीजिए। नकुश को लपेटने के बाद इसको आप जो चारपाई जो होती है जिसके ऊपर सोती है, चारपाई बेड वगैरह जो होती है जिसपे सोती है, उसका पाया के नीचे दबा दीजिए, पाया के नीचे दबा दीजिए। और जो भी उसके बाद इसके ऊपर बैठेगा या बैठेगी, कोई मर्द अगर इसके ऊपर बैठेगी या कोई औरत इसके ऊपर बैठेगा तो वो आपसे सेक्स के लिए राजी हो जाएगा, ठीक है। सेक्स करने का उसका दिल करेगा। औरत भी इस्तेमाल कर सकती है, मर्द भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसको सिर्फ गैर मुस्लिम लोग, सेक्स वाला अमल जो है इसको सिर्फ गैर मुस्लिम लोग इस्तेमाल कर सकती है। बाकी जितना अमल में दिया वो मुस्लिम भी इस्तेमाल कर सकती है और नॉन मुस्लिम भाई बहन भी जो है वो इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। सेक्स अमल सिर्फ नॉन मुस्लिम भाई बहन इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। और इसके लिए शख्स का जो अमल है इसके लिए खास यही वो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता रही, ठीक है। लोग नाजायज इस्तेमाल करती है इसलिए मैं नहीं बता रही। और अदावत के लिए जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, उसको अदावत के लिए काली शाही के अंदर मासिक दरहम का खून, औरत का मासिक दरहम का खून उसके अंदर मिला लीजिए, ठीक है।
और मोहब्बत के लिए किसी किस्म का आपको कोई चीज़ मिलाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो जाफरान से लिख सकती है, अगर जाफरान से नहीं लिखना चाहती तो फिर आप इसमें कुछ को काली पेन से लिख लीजिए और इसका फ़ोटो कॉपी भी इस्तेमाल कर सकती है। आप इसको दावत के लिए इसका फ़ोटो कॉपी इस्तेमाल कर सकती है और मोहब्बत के लिए फ़ोटो कॉपी इस्तेमाल कर सकती है, आशिफ के लिए फ़ोटो कॉपी इस्तेमाल कर सकती है, दुश्मन के लिए आप इसको फ़ोटो कॉपी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दावत के लिए जब आप इसको इस्तेमाल करेगी तो आप इसके ऊपर मासिक दरम का खून ऊपर से लगा दीजिए। ठीक है, ये वैसे ही काम करेगी। और एक जो राज का बात है वो मैं आपको बता रहा है, ये जो नकुश शिफली में आप लोगों को देती है, शिफली नकुश, इसको हफ्ता या मंगल का दिन लिखना चाहिए। शिफली नकुश को हफ्ता या मंगल का दिन लिखना चाहिए। सुबह जिस वक्त सूरज निकल रही होती है उस वक्त शिफली नकुश को लिखना चाहिए, हफ्ता या मंगल का दिन। ठीक है, दूसरा राज मैं आपको बता रही है, शिफली नकुश लिखते वक्त अपना रुख ईस्ट की तरफ, ईस्ट मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ मुंह करके लिखिए। ठीक है, किबला रुख नहीं लिखना चाहिए, ईस्ट की तरफ लिखना चाहिए। ईस्ट की तरफ अपना मुंह करे फिर ये शिफली नकुश लिखे, इंशाल्लाह तेज काम करेगी। ठीक है, और जब भी आप कोई अदावत का अमल कर रही है, ठीक है, अदावत का अमल जब भी आप कोई कर रही है तो उसके लिए अदावत के लिए जो आप बखूर देगी वो प्याज जो खाने में डालती है वो, और लहसुन का छिलका, दोनों का छिलका लेके उसका धुनी उस नकुश को दीजिए। ठीक है, अदावत के लिए इन दोनों चीज़ों का आप धुनी दीजिए। ठीक है, ये मैं 2-3 राज का बात आपको बता दिया है, ये आप अपना पास लिख लीजिए, ये इंशाल्लाह आपका आगे भी काम आएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगी। ठीक है, कोई नहीं बताएगी आपको। अस्सलाम वालेकुम।